अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदरान कुरैश, देखिए, हफ्ते के रोज मेरी एक गिरफ्तारी हुई थी और मेरे को जेल भेज दिया गया था, जिसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाया था जो कोर्ट से निकलते वक्त, और उसके ऊपर ही एक नाकारा नाजायज ब्रदरान कुरैश को गुमराह कर और बदनाम ज़माना एक सदर बन के बैठा हुआ है और एक का चेला है, एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन का। ये दोनों जने समझो कि नूरा कुश्ती है, रंगा बिल्ला की जोड़ी है। सीधे तौर पे तो ये बोलूंगा मैं कि रंगा बिल्ला की जोड़ी है, और बिरादरी को ठगने का पूरा और बेवाओं के नाम पर पैसा खा जाने का पूरा भरपूर प्रयास और भरपूर काम कर रहे जो ये लोग हैं। अब रही बात मेरे रिप्लाई का, इन्हें जवाब दिया तो कोर्ट की वीडियो को लेकर इन्हें कानूनी तरीके में, यानी कि कानून को भी इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा कि मैं इसको देखो कितना बौखलाहट में इन्हें सुन रहे। तेरे को मैं बोलता हूँ सुनब, समझाना, कानून के दायरे में मैं पूरे काम कर रहा हूँ। तेरा समझ ले, कानून के दायरे में और कानून से ही मुकाबला करूंगा मैं तेरा, समझाना। तेरा और तेरे बॉस का, दोनों का भी जहन में रख ले, तू भी रख ले और तेरा बॉस भी अपने जहन में रख लेना, समझाना। अब तू जो वीडियो बना के बोल रहा, अरे तू कितना बेगैरत है, और तेरी ना तू दीन का है, ना दुनिया का है, ना कौम का है। अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी हुई तो तू इतनी फुर्ती से वीडियो नहीं बनाया, ना पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करा। हाँ, दुनिया का लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, बल्कि कौम का, ब्रदरान कुरैश का नुकसान हो रहा, तो इसके ऊपर तू कभी वीडियो नहीं बनाया, कभी जाके एफआईआर नहीं कराया, कभी कंप्लेन नहीं करा। लेकिन जैसा खालिद हाशिम कुरैशी का नाम आता, समझाना, खालिद हाशिम कुरैशी का जैसा नाम आते कि तू जो करण में निकल के जाके पुलिस स्टेशन को जाता ना, तो देखो इसको पहचानो, इसको भी पहचानो और इसके गुरु को भी पहचानो, समझ रहे। 17 साल इसका गुरु लूटा, और देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक एफआईआर है, वो एफआईआर के बिना पे मैं जेल को गया, और वो जेल के जाने की वजह ये थी कि इसके उस्ताद को, इसके बॉस को, इसके आका को मैं उठा के पटक दिया, बोल के ये उसमें लिखा हुआ है, मैं मेरे तरफ से नहीं। और इसका बॉस भी बोला सो यही बात के मैं उसको उठा के पटक दिया था, मारा था, जान से मारने की धमकी दिया, ये अला दिया, फला दिया, बोल के ये सारे बातें मैंने बोल रहा हूँ। एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं वो भी ग्रुप ये सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। लेकिन ना इन्हें दीन का है, ना दुनिया का है, ना कौम का है। पहचानो अब इसको। इन्हें आज तक इतने जानवर पकड़े जा रहे हैं। हमारे जनाब हरदिल अजीज जनाब मिर्जा रहमत बेग साहब रोड पे जिस तरीके से कौम और मिल्लत का दर्द रखकर, देखो रोड पे फिर रहे हैं और जानवर छुड़ा कर दिला रहे हैं, जानवर वालों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें एक वन ऑफ द पार्ट मैं भी बना हुआ हूं। मैं भी एक सिपाही की तरह ही काम कर रहा हूं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इन्हें चूड़ियां पहन लेके घर में बैठा हुआ है, इसका बॉस बैठा हुआ है। जिंदगी में कभी ना इसका बॉस एमएलसी था, ना इन्हें निकला, ना इसका बॉस निकला कभी कोई रोड पे कोई एमएलसी को देके इस तरीके से आज मजबूर होके गौरक्षक, हाँ खुद जो अब फेक गौरक्षक है, वो लोग खुद रोडों पे निकल के वीडियोस बना रहे हैं उन लोग कि यहाँ पे जानवर है, वहां पे जानवर है, ऐसे चीजें हैं, वो ऐसे चीजें बोल रहे हैं। लेकिन इन्हें एक अपने आप को नाकारा, मैं बोलूंगा ना, सीधे लफ्जों में बोलूंगा, इन्हें नाजायज कमेटी का नाकारा सदर है। नाजायज कमेटी जो इस्टेब्लिश करे, जिसका कोर्ट में केस चल रहा, और उन्हें वो सोसाइटी का अपने आप को सदर बोल रहा, नाजायज तरीके से बना हुआ इन्हें सदर है। इसको पूछो कितने कुरैशियां वोट डाले, इसको पूछो इससे, और इन्हें कितने कुरैशियों का माल छुड़ाने के लिए आगे आया। देखो, हमेशा क्लाइमेक्स में आता, एक वीडियो बना के डाल देता,
कब बना था, वो भी जरूरत पड़ी वक्त बना था, इसको जब जरूरत रहती। और ब्रादरी अगर फोन करी, चाहे किसी को भी हो, चाहे मंसूर चौधरी को हो, खालिद हाशिम कुरैशी को हो, स्पॉट पे पहुंचने वाले। मिर्जा रहमत बेग साहब देखो, उनका ने इतना दर्द है, अपने जेब का पैसा लगा के उन्होंने लोगों का माल निकाल के लाके दे रहे। मैं अपने आंखों से देखा सो चीजें बोल रहा हूं। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ काम होने के बाद में एक वीडियो बना देना, एक फोटो खिंचा के फूलों का हार डाल देना। लेकिन इन्हें कब कब आया और कितने बाजार, अब इतने संगीन हालात चल रहे कारोबार के पिछले रमजान से लेके अब तक, इन्हें कब आया बीच में बोलो। लेकिन इन्हें वहां नहीं आएगा। कुरैश ब्रादरी के मेरे जैसे जो देखो बेलोस काम करने वाले लोग हैं, हमारे को हम ना पैसे के लिए कभी काम करे, इन्हें चापलूसी के लिए काम कर रहा है। इन्हें इसकी चापलूसी आप लोग देख सकते हैं, इन्हें कितना बड़ा चापलूस है। एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन का दल्लाल है इन्हें, दल्लाल, सीधे लफ्जों में अगर बोलूंगा दल्लाल यानी कि एजेंट वो है। लेकिन कभी कौम के काम का तो नहीं हुआ इन्हें। बताओ कोई एक काम इन्हें कौम के बारे में, बरादरी के बारे में कभी कोई एक काम हल करके बताया सो इसके 2.5 साल का। अब मैं जो इसको बताऊंगा बोला ना, कानून के दायरे में रह के इन्हें जो कंप्लेन करा, वो कंप्लेन का जवाब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से दूंगा इंशाल्लाह। इन्हें साबित करना, इन्हें बोल रहा ना इसको खतरा है, देखो कितना डरपोक ढीला है, इन्हें इसको खतरा है। कहते किस चीज का खतरा है? अरे घर का छत गिर जाता होगा, देख रहे भाई, बिल्डिंग बैठ जाती होंगी, देख, समझ रहा ना, बिजली कड़की तो डरने वाला दिख रहा तू, समझा बेटा? तो सोच समझ के अब देख, जेल में तो इंशाल्लाह तेरी और तेरे बॉस की दोनों की जगह बना के आया हूं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जैसो 420 के केस तो हाई कोर्ट में चल रहा है तेरे बॉस का, वो 420 केस में तो उन्हें जाएगा जेल को, तू भी जाएगा। तेरा भी 2.5 साल का हिसाब लेना है, तू क्या करा 2.5 साल में वो भी बताना है तेरे को, समझा ना? तो तू जो लच्छेदार बाता, मेरा केस वहां है, मेरा केस यहाँ है, सारी जगह बोल ले तू। अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दायरे में तेरे को जवाब दूंगा मैं, कोई कानून को हाथ में लेके मैं काम नहीं करूंगा। अरे तू इतना इतना बदतरीन शख्स है तू, मोहल्ले के लोग निकलने के बाद में तू आके सामने 4 लफ्ज बोल के फिर दावतों में बोल लेते फिर रहा कि मैं वो ऐसा करा वैसा करा। वो बच्चियों का साथ तक नहीं दिया तू, समझ रहा ना? तेरे को मालूम कब हुआ, तू सामने कब आया? पब्लिक आके ग्रैंड लाल करी तो सामने आया तू, पब्लिक घेराव डाली तो आया तू सामने। तो सुना ना, तो तू एक नाकारा, नाकाबिल बर्दाश्त और बदनुमा दाग जमीयतुल कुरैश के ऊपर, वो सारे चीजें तेरे पास भरपूर है। और तू एक 150 मेंबरों की बरादरान कुरैश है क्या? इसे यही सवाल करो। क्या इसको आम दुकानदार कोई वोट डाला क्या? इसे सवाल करो। क्या इसको आम कोई भी हो, कोई आम कारोबारी आदमी इसको वोट डाला क्या? इसे सवाल करो। मेरा जेन्युइन सवाल है। इन्हें कौम के लिए क्या करा इसको बताओ, बोलो। इन्हें आज तक कोई हिसाब नहीं बताया, आज तक इन्हें हिसाब नहीं बताया। इसका काम है इन्हें बताना। इसका कोई एक काम बताओ। अभी तक इन्हें कोई वीडियो बनाने आया क्या? इतने लोगों का माल पकड़ेगा, कभी इन्हें आया? कोई एक गाड़ी छुड़ाते हुए दिखा इन्हें कहीं? समझ रहे ना? कहीं पर भी दिखा क्या? मेरे को ये बताओ। मेरा सीधा सवाल है लोगों से, लोग बताना चाहिए। मैं जो सवालात कर रहा हूं, मैं बरादरान कुरैश के हक में सवाल कर रहा हूं, हकायक की बुनियाद पे कर रहा हूं। और इन्हें क्या वो मासूम बच्चियों के साथ जो घिनौनी हरकत हुई, जिसका साथ इन्हें देता, उसके अब कुछ टाइम पहले जो प्रोटेस्ट किया गया था, वो प्रोटेस्ट में इसके साथियां खुद मोइस शाहगंज को फांसी दो, उसके अफरादे खानदान बच्चों को उसके फांसी दो, ये नारे कौन लगाए? ये देखो, ये सारे चीजें है। इन्हें दोहरे मुंह का, 2 मुंह का है इन्हें पब्लिक में कुछ और, इन्हें कहां पे इम्प्लीमेंट करा कोई भी चीज को बताओ। पब्लिक में कुछ और बोलता कुछ है, करता कुछ है।
कहता कुछ है नहीं। तो बेटा जहन में रख, देख अब एक तेरे से तू और उन्हें दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, उन्हें निकला देख, उसको जवाब दे, उसको दे, उन्हें अपने आप को फेक गौरक्षक बोलता, जवाब दे उसको, जा उसके खिलाफ कितने कंप्लेन करता देखेंगे ना। तू तेरी अगर दम है तो तू बता, लेकिन नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ खालिद हाशिम कुरैशी के नाम के ऊपर और उसके काम के ऊपर ही तू हारे जाता, समझा ना। अल्लाह तेरा हिसाब किताब जेल में छूंगा, क्योंकि जेल में देख बेहतरीन तेरे लिए सामान तैयार है, जेल अब आवाज दे रही तेरे को, समझ रहा ना। इंशाल्लाह तेरा भी पूरा काला चिट्ठा ईद के बाद खोलूंगा, क्योंकि अभी नाजुक वक्त चल रहा, वो वक्त के हिसाब से मैं बड़े संभल कर और बड़े एहतियात से बिरादरी और अवामुन्नास के लिए काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह तेरा जवाब ईद के बाद भरपूर तरीके से ईद हो जाने दे, उसके बाद में पूरे काले करतूते खोल के डालूंगा। याद रख ले, इशारे भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भी, आने वाले वक्त में बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।